चतरा लोकसभा जो आज सीट शेयरिंग के मामले में काफी गर्म माहौल है। ऐसे में कई कार्यकर्ता, कई नेता एक दूसरे का दल छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित भी हो रहे हैं। ऐसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता है विनोद कुमार, जो पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के अपने दर्जनों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें वो बहुजन समाज पार्टी का दामन भी थामते हैं। जहां पे बहुजन समाज पार्टी के दामन थामने के बाद तुरंत ही कहीं न कहीं यह सवाल खड़ा होता है कि क्या चतरा लोकसभा सीट के लिए यह दामन थामी गई है। अगर यदि ऐसी बात है तो उनसे पूछने पर यह बताया गया उनके द्वारा कि यहाँ पे रोजगार और कई मुद्दों को लेकर के उनके द्वारा यह चुनाव में वह उतरने का काम करेंगे, जो कि चतरा लोकसभा वासियों के लिए एक नए प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे उभरने का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो कार्यक्रम की गई थी, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जो उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किए और आरजेडी बहुजन समाज पार्टी के दामन थामने के बाद उनके नाम से जयकारे भी लगाए। देखते रहिए अर्थ9 भारत, जुड़े रहिए हमारे साथ यहाँ पे आज चुनाव के मैदान में उतर रहे। सबसे पहले झारखंड वासियों, चतरा वासियों और मीडिया और आम जनता को मेरे तरफ से जोहार है और नमस्कार है, सलाम है साथियों। आज ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, ये जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता के कहने के बाद हम चुनाव लड़ने आए। हाँ, जनता के बीच में जनता जो कहेगी वही काम करेंगे। मुद्दा आप भी जानते हैं कि सभी इलाका में गरीबी सबसे ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा जो 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। यहाँ की जो जंगल उजड़ गए, भूगर्भ जल का स्तर जो है 100 फीट 150 फीट नीचे चला गया। जिस धरती पर हम रहते हैं पीने का पानी के लिए मुहताज है। हमारी नदियाँ सूख गई, हमारे खेत जो है सूखे हैं। तो यहाँ पर अकाल का भी सवाल है, बेरोजगारी भी सवाल है, पलायन का जो सवाल है और जो विस्थापन है। जबकि हमारे झारखंड में पानी की कमी नहीं है। नदी नालाओं और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत यह है, हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। तो हमारा है कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो संवैधानिक जो मूल्य है, समता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, बंधुत्व का, उसको बरकरार रखने का काम मैं करूँगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम जितनी भी मेरे पास समय होगा, हमारे शरीर में एक कतरा खून भी रहेगा, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं काम में आऊँगा। और बहुजन समाज पार्टी के निर्देश पर जो काम हमें सौंपे जाएंगे, जो जिम्मेवारी दिए जाएंगे, उसको मैं पूरा करूँगा, निर्वहन करूँगा साथियों। सबसे पहले है कि जो अंतिम पावदान पर जो लोग आज हैं, जो आबादी में अगर आप देखेंगे तो 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे यहाँ हैं। चाहे हम कागजों में, सेंसस में रिपोर्ट कुछ भी देखें, भूखमरी की समस्या है, पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे नौजवान जो है बेरोजगार और पलायन और पानी के जो संकट है। तो हमने इसीलिए कहा कि पानी और पलायन को सबसे पहले रोकेंगे और हमारा एजेंडा होगा 18 साल के ऊपर के नौजवानों के लिए रोजगार की मांग करेंगे। गरीबों के जीवन स्तर जो आप कहें कि 80% नीचे है, तो इसको ऊपर उठाने का विजन आपके पास क्या है? विजन मेरे पास, यहाँ का जमीन मेरे पास उर्वरक है, हमारे पास लोगों के पास परंपरागत कौशलता है। अगर उसको मैं सर्टिफिकेशन अगर कर दिया जाएगा, जमीन तो आज से पहले भी था, जंगल आज भी से पहले थे, नदियाँ भी पहले थी, नदियाँ थी, लेकिन पहाड़ ढा दिए हमने जंगल को काट दिया। अंधविकास के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, वैसे वैसे हम गरीब हो रहे हैं। जो दुनिया का, जो WTO का जो नीतियां हैं, जो IMF का जो नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, विश्व बैंक का, हमारे देश को कंगाल बना रहा है। आज 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज में भारत डूबा हुआ है। बजट का 20% कर्ज यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और हम गरीबों को छोटी मोटी 5 किलो चावल एक महीना में। तो हमारा एक बात आप बताइए कि हमारे गरीब, अपने पूर्वजों का जो अनुभव है जल जंगल जमीन को लेकर के,
हम उसको लागू क्यों नहीं करते? हम WTO पर क्यों आश्रित हैं? हम आश्रित इसलिए हैं क्योंकि आज जो निवेश के आधार पर जो लोग ऊपर में बैठे हुए 1% लोग हैं, वो पूरे संसाधनों को अपने कब्जे में रहकर मुनाफा और बाजार की व्यवस्था वो ठीक है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ सरकार में नहीं रही, लेकिन यूपी में तो सरकार में रही, फुल फ्लेजर सरकार में रही। जरूर, लेकिन अगर तो वहाँ बदलाव क्यों नहीं हो आप वहाँ अगर आप जाकर बदलाव देखें, बदलाव यही है कि वहाँ पर सबसे पहले जो सोशल जस्टिस का मांग था बहन जी, और वहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने सामाजिक न्याय की मांग किया। जो आज यहाँ देख रहे हैं, जो आवाज बने हैं, वो मायावती जी और कांसी राम जी का, अम्बेडकर जी का देन है। तो जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सका, आप यहाँ पूरा कर पाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहन मायावती ही की है, और इसको भी उत्तम जो है विकल्प के तौर पर चतरा लोकसभा एक मॉडल बनाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।